Assalamualaikum class 2. How are you all? Hope you all are fine. I am Miss Kuratulan, your science teacher. As you know that class, आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और आज हमारा साइंस का पीरियड। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास. ओके, नाउ इन टुडेज़ क्लास वी रिव्यू द चैप्टर द अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स, यूनिट 12 ऑन पेज नंबर 85. मैं आपको इसका छोटा सा रिव्यू दूंगी और इन द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल गिव यू अ होमवर्क. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The earth is a planet. It is round like a ball. We call this shape a sphere. अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, एक सैयारा है. किसकी तरह? जैसे एक बॉल होती है जिससे आप खेलते हैं, बिल्कुल वैसा ही. और हम इस शेप को क्या कहते हैं? उस अर्थ की शेप को सर्कल कहते हैं? नो, क्या कहते हैं? स्फेयर कहते हैं. एज यू लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आपको एक अर्थ की पिक्चर बनी हुई नज़र आ रही है. कि किस तरह लग रही है? बॉल जैसी लग रही है, लेकिन ये सर्कल नहीं है. इस शेप का क्या नाम है? स्फेयर. ओके. The sun is also round like a ball. It is made up of hot burning gases. सन आपने हमेशा देखा है, सुबह जब धूप होती है तो कहाँ से धूप आ रही होती है? वो रोशनी कहाँ से आ रही होती है? वो सूरज की रोशनी होती है, जिसे हम सनलाइट कहते हैं. इसकी शक्ल भी कैसी होती है? बॉल जैसी होती है. और ये बना कैसे है? ये दो गैसेस से बना है मिलके, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है. इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर दैन द अर्थ. सन जो है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है. वो लगता हमें नहीं है, हमें लगता है कि सन एक बहुत छोटी सी बॉल है. नहीं, बल्कि सन क्या है? अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है. इट्स लुक वेरी स्मॉल, लेकिन वो छोटा दिखता है फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे. उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो बहुत दूर है, जिसकी वजह से वो क्या दिखता है? वो छोटा नज़र आता है. द सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. सन जो है वो कुदरती ज़रिया है हमें हरारत पहुँचाने का और रोशनी देने का. द अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ का काम क्या है? हम सबको पता है. अर्थ जो है वो घूमता है किसके गिर्द? सन के गिर्द. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. उसकी इस मूवमेंट को कहते हैं रोटेशन. द अर्थ स्पिन्स टूवर्ड द ईस्ट. दिस इज़ वाई एवरी मॉर्निंग वी सी द सन इन द ईस्ट. अर्थ कहाँ घूमता है? ईस्ट के इर्द गिर्द जब घूमता है, इसलिए हम हर मॉर्निंग देखते हैं कि सूरज किस तरफ से निकल रहा होता है? ईस्ट से. सूरज निकलता है ना ईस्ट की तरफ से, और कहाँ ग्रुप होता है? वेस्ट पे, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, डे एंड नाइट. द साइड ऑफ अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे. जो भी साइड अर्थ का सन को फेस करेगा वहाँ पे क्या हो जाएगी? वहाँ पे दिन हो जाएगा, यानी कि डे होगा. और देखिए जो डार्क साइड है, ये डार्क साइड है, यहाँ पे क्या होगी? रात. यानी कि ज़मीन के उस हिस्से में जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही होगी वो हिस्सा कहलाएगा दिन, और जहाँ पे सूरज का शेडो होगा वो हिस्सा कहलाएगा नाइट. ओके. Now come to page number 86. The earth also travels through space. It also goes round the sun. It takes a whole year to travel once round the sun. The path it takes is called an orbit. ये देखिए ये सन है. अब यहाँ से अर्थ ने चक्कर काटना शुरू किया. वो बहुत स्लो चक्कर काटता है, तो उसको एक कंप्लीट चक्कर लेने में या ट्रैवल करने में, राउंड घूमने में कितना टाइम लग जाता है? एक पूरा साल. होल ईयर टू ट्रैवल वंस राउंड. अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको पूरा एक साल लग जाता है, ठीक है. द मून, अच्छा हाँ, द पाथ इट टेक इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? ऑर्बिट. जिस जहाँ पे वो घूम रहा होता है ना, उस पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं. जो वो जाहिर सी बात है, वो कभी ये ऐसा तो नहीं होता ना घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा. वो अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा होता है और पूरा साल में एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है और फिर से चक्कर अपना स्टार्ट कर देता है. द मून इज़ ऑल्सो ए स्फेयर. इट इज़ मच स्मॉलर दैन द अर्थ. देखें क्या हमने पढ़ा? सन सबसे बड़ा है, उससे छोटा है अर्थ, और अर्थ से छोटा क्या है? मून. जिस तरीके से सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में अर्थ राउंड लेता है, बिल्कुल वैसे ही अर्थ के ऑर्बिट में कौन जो है वो घूम रहा होता है? मून घूम रहा होता है, ठीक है. और ये बहुत छोटा होता है. किससे? अर्थ से छोटा होता है. द मून इज़ कॉल्ड सैटेलाइट. इट गोज़ राउंड द अर्थ टेकिंग 29 days टू कंप्लीट वन ऑर्बिट. ये कितना टाइम लेता है? 29 days लेता है अपना एक ऑर्बिट, एक चक्कर पूरा करने के लिए. फ्रॉम द अर्थ वी ऑलवेज सी द सेम साइड of the moon because it rotates on its axis in almost the same time it takes to orbit the earth. हमें हमेशा सन किस तरीके से दिखता है? सेम दिखता है, क्योंकि वो अपने ऑर्बिट में अपना जो है वो चक्कर पूरा कर रहा होता है. और कभी इस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरा जब फुल मून नज़र आता है, जब हमें फुल मून नज़र आता है उसका क्या मतलब होता है? कि उसमें सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही. हमेशा याद रखिएगा कि सूरज की रोशनी जितने हिस्से में मून की पड़ती है, हमें आसमान में चांद उतना ही नज़र आता है.
अगर हमें जैसे यहाँ देखें इस पिक्चर में न्यू मून हमें कैसा नजर आता है, इनको बारीक सा नज़र आता है ना, क्योंकि बाकी हिस्सा उसका डार्क होता है क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती, इसकी अपनी तो कोई रोशनी होती नहीं है, तो ये कहाँ से रोशनी लेता है, ये सूरज से रोशनी लेता है। और जब फुल मून होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका पूरे हिस्सा जो है वो सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही उसमें, इसलिए वो हमें पूरा फुल मून नज़र आता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था जिसकी मैंने एक छोटा सा रिव्यू आपको दिया था। आपका होमवर्क क्या है, यहाँ पे डेट डाल लीजिए और होमवर्क लिख लीजिए कॉन्सेप्ट चेक। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपने क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे आप लिख देंगे ट्रू, जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी उसके आगे लिख देंगे आप फॉल्स। ये कैसे पता चलेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी होगी। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।